नमस्कार दोस्तों, राधा ज्ञान संगीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप निर्जला एकादशी जो कि आने वाली है, उस दिन अगर आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करने के बाद तुलसी के पत्ते पर बस इस तरीके से अपनी इच्छा अगर लिख देते हैं दोस्तों, तो उस दिन आपकी इच्छा 100% पूरी होती है। और ये मंत्र सच में काम करता है। विष्णु भगवान जो होते हैं दोस्तों, उनको एकादशी बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए एकादशी के दिन हम विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। कृष्ण भगवान हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं दोस्तों। उस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी करना चाहिए। अगर आपकी कोई एक इच्छा पूरी नहीं हो रही है, बहुत दिन से आप परेशान हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या करूं, ऐसा कौन सा उपाय करूं कि हे भगवान मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस कलयुग में एक कृष्ण भगवान ही एक ऐसे भगवान हैं जो सबसे पहले हमारी इच्छा पूरी करते हैं। वो बहुत ही दयालु हैं दोस्तों। अगर आप उनके सामने अपनी परेशानी को बताते हैं और उनके मंत्र का जाप करते हैं, तो वो आपकी इच्छा 100% पूरी करते हैं। जैसा कि निर्जला एकादशी कहते हैं, सब एकादशियों में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। उस दिन सबसे ज़्यादा इच्छा पूर्ति होती है और उस दिन कहते हैं करने से लोगों के पापों से मुक्ति भी मिल जाती है दोस्तों। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति 24 एकादशी में अगर सिर्फ निर्जला एकादशी का ही व्रत कर ले, तो उसको सारे एकादशी के जो फल हैं वो एक एकादशी के व्रत से ही मिल जाता है दोस्तों। कृष्ण भगवान ऐसे ही हैं, सबकी मनोकामना अचानक ही पूरी करते हैं। तो मैं वो आपको उपाय बताने वाली हूँ दोस्तों। वो उपाय ये है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में निर्जला एकादशी के दिन आपको उठ जाना है, जो कि इस बार 10 जून को पड़ रहा है। ये ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ता है दोस्तों। और आपको उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के बैठ जाना है और बस कृष्ण के नामों का जाप करते हुए आपको पहले तो, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनका श्रृंगार करिए, कृष्ण भगवान है तो उनका भी श्रृंगार करिए, पूजा अर्चना करिए। फिर आपको तुलसी के माला से 108 बार जाप करते हुए अपनी एक ही मनोकामना को सोचते जाना है कि हे कृष्ण भगवान, आप मेरी उस मनोकामना को पूर्ण करें। उसके बाद दोस्तों आप तुलसी ले लीजिए, क्योंकि बिना तुलसी के तो कृष्ण भगवान कुछ भी भोग न अर्पित करते हैं, न ही उनकी सेवा हो सकती है। तो तुलसी के पत्ते को लेना है दोस्तों। तुलसी के पत्ते पे आपको ओम कृष्णाय नमः, ओम राधे नमः ऐसे करके आपको 2 तुलसियों पे लिख देना है। लिखने के बाद, क्योंकि तुलसी की पत्ती जो होती है दोस्तों वो बहुत ही छोटी होती है, तो आप अपनी लंबी विषय तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ओम कृष्णाय नमः, ओम राधे नमः तो आप लिख ही सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि तुलसी के पत्ते पर आगे पीछे करके लिख जाए, पूरा आ जाए। हो सके तो आप लाल पेन से लिखिए और पतली पेन से लिखिए, ताकि उसमें पूरा लिख जाए। और करने के बाद फिर क्या करना है दोस्तों, आपको कृष्ण भगवान को चढ़ा देना है। कृष्ण भगवान को उस तुलसी के पत्ते को चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद दोस्तों ये जो उपाय है बहुत ही कारगर है। चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, आप पहले तो आप सुबह आपने चढ़ाया वहीं पे आप तुलसी को छोड़ दीजिए पत्ते को। फिर जब आप शाम को पूजा करने, तो आपको दोस्तों उस तुलसी के पत्ते को चबा लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी 100% इच्छा पूरी होगी दोस्तों। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा। चलिए, राधे राधे।